हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आज हम कक्षा 6 की हमारी हिंदी की बसंत भाग 1 की पुस्तक की पहली कविता पढ़ेंगे। तो हमारी पहली कविता है वह चिड़िया जो। इस कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अब उन्होंने इस कविता में अपने मन के भावों को एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया है, जिसके नीले रंग के पंख हैं। कवि ने इस कविता में चिड़िया के गुणों के बारे में बताया है और कवि चाहते हैं कि उन गुणों को हमें भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो अब हम कविता को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी कविता क्या है? वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर। चोंच मारकर मतलब आप तो जानते हैं कि चिड़िया की चोंच छोटी सी होती है, ठीक है। तो वो एक बार में ज़्यादा भोजन नहीं खा सकती है, तो इसलिए चोंच मार मार कर थोड़ा 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 खाना लेकर खाती है, ठीक है। तो कैसे क्या खाती है वो? दूध भरी जुंडी के दाने। जुंडी के दाने क्या होते हैं? ज्वार और बाजरे की जो बालियाँ होती हैं, हरी हरी बालियाँ, उनके अंदर जो कच्चा अनाज का दाना होता है। जब अनाज का दाना नहीं पकता तो उसमें क्या क्या होता है? दूध भरा हुआ होता है। तो इसीलिए उन दानों को कहा गया है दूध भरी जुंडी के दाने, ठीक है। तो वो जो ज्वार और बाजरे की बालियाँ जो होती हैं, उसमें जो कच्चा अनाज का दाना होता है, उसे कैसे खाती है? रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से माने बहुत खुश होकर, प्रसन्नता से, रस से खा लेती है, मतलब मजे ले लेकर खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। अब यहाँ चिड़िया के लिए संतोषी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। संतोषी मतलब वो कच्चे अनाज के दाने खाकर भी उसे क्या लगता है, मैंने तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ खा ली है, ठीक है। तो चिड़िया उन भोजन को, उस दानों को खाकर भी बहुत संतुष्ट है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है कि मेरे कैसे पंख हैं? नीले पंख हैं, मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चिड़िया कह रही है कि जो वो कच्चे अनाज के दाने खाती है, उस अनाज के दानों से इसे बहुत प्यार है। वो चिड़िया यहाँ पर अपने भोजन से बहुत बहुत प्यार करती है। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि हमें भी चिड़िया के जैसे ही होना चाहिए। जैसे चिड़िया अपने भोजन से बहुत प्यार करती है, उसी तरह से हमें भी जो खाना मिलता है खाने के लिए, उसे हमें प्यार से खाना चाहिए। उस खाने में हमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए। हमें भी अपने भोजन से पूरी तरह से संतुष्ट रहना चाहिए और प्रसन्न होकर खाना चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे कवि क्या लिखते हैं? वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वो जो चिड़िया है वो अपना कंठ खोलकर मतलब गला खोलकर, ठीक है। गला खोलकर कैसे गाती है? वो मीठी आवाज में, ठीक है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वो जो चिड़िया वो अपने गले को खोलकर बहुत ही मधुर आवाज में गाना गाती है, ठीक है। लेकिन वो गाना मधुर आवाज में क्यों गाती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेते हैं। बूढ़े बूढ़े वन बाबा मतलब वो जो कहाँ गाना गा रही है? घने जंगल में, वन में। वन बेटा किसको कहते हैं? जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ों का जो जंगल होता है, उसे वन कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? बूढ़े वन बाबा। इसका मतलब वो जो जंगल है वो बहुत बहुत सालों पुराना है, इसीलिए उस जंगल को, पेड़ों का जो जंगल है, उसे बूढ़ा वन बाबा कहा गया, ठीक है। उसी के लिए इस्तेमाल किया है इसमें, ठीक है। बूढ़े वन बाबा, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। अब चिड़िया को लगता है कि जो जंगल को, वो पेड़ों के जंगल को अपना बाबा मानती है, प्यार करती है उस जंगल से वो, ठीक है। तो उसे लगता है ये तो बेचारा बूढ़ा बाबा है, ये तो कहीं आ जा नहीं सकता, अब एक ही जगह रहता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा सा समय इस बूढ़े वन बाबा के साथ बिता लेती हूँ, तो उससे बाबा को भी खुशी मिलेगी, ठीक है। इसलिए उस बूढ़े वन बाबा मतलब उस बूढ़े जंगल के लिए, ठीक है, वो क्या करती है? बहुत मीठी आवाज में रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेलना मतलब बहुत ही मीठी आवाज में गाने को गाना, मधुर स्वर में गाना, मुक्त कंठ से गाना। क्योंकि क्या होता है, रस उड़ेल कर गा लेती है क्योंकि वो वन में वहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, तो उसे किसी बात का कोई डर नहीं कि कोई शिकारी आएगा मेरा शिकार कर लेगा। इसलिए वो मुक्त कंठ से पूरा गला खोलकर खुशी से, प्यार से, मधुर आवाज में गाना गाती है, ठीक है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। वह
चिड़िया कैसी है? छोटी सी चिड़िया है। अब मुंह बोली चिड़िया मतलब किसको कहा जाता है? जो चिड़िया हमें अक्सर देखने में नजर आती है, अक्सर हमारे आसपास से गुजरती है, इसलिए उस चिड़िया के लिए यहाँ पर मुंह बोली चिड़िया कहा गया है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। चिड़िया क्या 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 कहती है? नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है मेरे नीले रंग के पंख हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब एकांत। अब एकांत कहाँ होता है? जहाँ जंगल होता है, सुनसान जगह जो होती है, ठीक है, निर्जन स्थान, ठीक है। इसीलिए जो जंगल है वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, बहुत पुराना जंगल है, इसीलिए उसके लिए यहाँ पर विजन शब्द इस्तेमाल किया गया है। विजन माने जंगल, एकांत जगह, सुनसान जगह, ठीक है। तो वो क्या कह रही है? मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से बहुत प्यार है, क्योंकि वहाँ एकांत में उसे कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। तो चिड़िया यहाँ जंगल से और एकांत से बहुत प्यार करती है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे चिड़िया क्या कहती है? वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अब जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, अब कवि यह कह रहे हैं कि वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। कवि कहते हैं कि नीले पंखों वाली जो छोटी सी चिड़िया है वो नदी के पानी को अपनी चोंच से इस प्रकार पीती है कि मानो वो नदी के हृदय को टटोल कर देख रही हो, ठीक है, मतलब नदी के दिल को टटोल कर देख रही हो। अब नदी का दिल को टटोल कर देखने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो चिड़िया चोंच मारकर जो पानी लेकर आ रही है बेटा, वो किसी तालाब में से नहीं लेकर आ रही है, किसी ऐसी वैसी नदी में से नहीं लेकर आ रही है। वो कैसी नदी से लेकर आ रही है? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। वो ऐसी नदी से लेकर आ रही है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, उफनती हुई नदी है, पानी ही पानी भरा है, उफनती हुई मतलब पानी तेज गति से बह रहा है। उस नदी पर जाकर वो और उस नदी में अपनी चोंच डालकर वो वहाँ से जल का मोती ले आती है, अपनी चोंच में भरकर जल लेकर आ जाती है। अब यहाँ पे बेटा जल को मोती का नाम दिया गया है, अर्थात क्यों कहा गया है? जल उसके लिए मोती की तरह अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझ जाती है, ठीक है। उस जल को जो अपनी चोंच में वो भर कर लेकर आती है, उससे चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, ठीक है। तो इसलिए चिड़िया क्या कहती है? मुझे अपने इस साहस पर बहुत गर्व है, इस बहादुरी पर बहुत गर्व है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली मतलब उसे गर्व है, ठीक है, वो बहुत गौरवान्वित महसूस करती है क्योंकि उसने जो पानी लिया है, जल का जो मोती लिया है, वो किसी तालाब से नहीं लिया, किसी ऐसी ऐसी नदी से नहीं लिया, उसने उफनती हुई नदी में से लिया, चढ़ी नदी में से वो बीच में से जाकर वो एक बूंद जो पानी है वो अपनी चोंच में भरकर लेकर आई है, इसलिए उसे अपने इस साहस पर बहुत गर्व है। चिड़िया क्या कहती है? नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है मेरे पंख कैसे हैं? नीले पंख हैं, मैं नीले रंग की हूँ, मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है, ठीक है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, मुश्किल हालात हों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब जैसे चिड़िया को पानी पीना है तो चिड़िया, अब नदी कैसी है? उफनती हुई नदी है, लेकिन फिर भी चिड़िया घबराई नहीं, जाकर वहाँ से भी संभल कर वहाँ से भी एक जल की बूंद अपनी चोंच में लेकर आ गई, क्योंकि अगर वो लापरवाही करती तो उस पानी में वो बह भी सकती थी, ठीक है, लेकिन नहीं, बड़ी बहादुरी और समझदारी के साथ वो वहाँ से जल का मोती लेकर आ गई। तो अब यहाँ क्या कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि कौन से गुणों को हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए? कवि कहते हैं एक तो मनुष्य को संघर्षशील होना चाहिए, जैसे चिड़िया चोंच मार मार कर अपना खाना खाने के लिए वो कितना मेहनत करती है, ठीक है, तो हमें भी जिंदगी में संघर्ष करना चाहिए और उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, जैसे चिड़िया संतोषी है तो हमें भी संतुष्ट होना चाहिए, जो भी हमारे पास है, जो भी भगवान ने हमें दिया है, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बताई कवि ने यहाँ पर, क्या बोला कि चिड़िया जो भी खाती है उसे वो पूरी तरह खुश रहती है ना, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है, और चिड़िया की तरह बहादुर होना चाहिए। जैसे चिड़िया नदी में से जल लेकर आ गई, इसी तरह हमें भी बहादुर होना चाहिए। तो इन सभी गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यहाँ पर कवि हमसे यही कहना चाहते हैं, ठीक है बेटा।